यार वैसे भा जुनैद, ये लोड शेडिंग ने लोगों को चिड़चिड़ा कर दिया। अमान से अब तो बच्चे गुस्सा करने लग गए हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ। गर्मी देखो उतनी कितनी ज्यादा होती है यार, देखो। और आदत पड़ गई या बच्चों को भी पंखे के नीचे बैठने की। सही। अमीर बच्चों को तो चलो एसी में भी बैठने की आदत है, मगर मस्कीन जो है बेचारा पंखे वाला, हाँ। वो भी अक गया हुआ है। तो एसी कौन सा चल रहा है, एसी भी बंद पड़े। वही ना, जिनको एसी की आदत है वो भी अके हुए हैं, जिनको पंखे की आदत है वो भी अके हुए हैं। हम तो चलो कोठे पे भी बैठ जाते थे, हमें तो इतनी आदत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे पुट्ठी बातें करनी शुरू हो जाते हैं, ऐसी ऐसी गुस्से में उल्टी बात करते हैं कि अजीब समा बन जाता है उधर। क्या हो गया यार? वो मेरा छोटा है ना दमदमा, सवेरे बेचारा तैयार हो गया, यूनिफॉर्म पहन के गर्मी में खड़ा, ना को पक्खा ना बत्ती, गुस्से में खड़ा था। खाला उसकी आई हुई थी, उसने हमें प्यार से कह दिया, बेटे किधर जा रहे हो? कहता जी यूनिफॉर्म पहन के दही लेने जा रहे हो। कहते यूनिफॉर्म पहन के दही लेने? कहता हाँ जी, हमारे जो महल्ले का दूध दही वाला ना वो बड़ा डिसिप्लिन वाला है, यूनिफॉर्म ना पहन के जाए वो दही नहीं देता। वाकई ये चिड़चिड़ापन बच्चों के अंदर भी आ गया हुआ है बहुत ज्यादा। असल में हम बात करते हैं बार बार लोड शेडिंग के जो इक्तिसादी और जो माशी असरात है, ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं पूरे मुल्क में, उस पर तो बहुत बात हो रही है। लेकिन जो लोड शेडिंग के माशरती असरात है उन पर बहुत कम बात हो रही है। बहुत खौफनाक एक माशरती मसला बन गया है। हर शख्स चिड़चिड़ा हो गया, उसके मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। जिस शख्स के पास देखो वो कोई बात नहीं कर रहा सिवाय लोड शेडिंग के। बिजली कब आनी है, बिजली कितनी देर बाद आ रही है, बिजली कब जा रही है, यानी बिजली 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 करते करते एक आपके पास जो वाहिद मौजू है वो बिजली रह गई है। और जो उसके ना आने से जो हमारी जिंदगियों पर, मामूलात जिंदगी पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, वो ना सिर्फ हमें चिड़चिड़ा बल्कि नफसियाती मरीज बनाते चले जा रहे हैं। हाँ जी, ऊपर से मौसम इस कदर अजीब सा है कि डीजल इंजन मच्छर फिर रहे हैं महल्ले में। जैसे डीजल इंजन वाली गाड़ी की आवाज नहीं होती घां, उस तरह मच्छर की आवाज है। वैसे लगता है कि कह रहा है कि बच के बहाओ पुत्र कहां जाते हैं। और इस कदर उसका 5 गेरों वाला डंग होता है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इतना मोटा तरफड़ पड़ता है, वो लगता है मच्छर ने खुद कुछ जैकेट पहनी हुई, इतना खलारा पड़ जाता है उसके डंग का मुंह। अच्छा, ये जो इंसान के मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं और चिड़चिड़ापन पैदा हो गया लोड शेडिंग की वजह से, इसके अलावा एक और भी माशरती जो असर है मुरतब हो रहा है इंसानी जिंदगी पर, वो ये है कि हमारा जो बाहमी तौर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना था वो बुरी तरह इफेक्ट हो गया। लोग एक दूसरे के घरों में जाने से इसलिए कतराते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ बिजली है, पता नहीं वहां पे है या नहीं। हाँ। या दूसरी सूरत में वहां पे नहीं है तो हमारे यहाँ है। कुछ समझ नहीं आता कि दूसरे के घर जाने के लिए, मिलने मिलाने के लिए कौन सा वक्त मुंतखब किया जाए। फिर एक और मसला ये पैदा हो गया है कि स्टेटस की दौड़ भी शुरू हो गई है। यानी एक दूसरे के घरों में जाते हैं, लोग पूछते हैं आपके पास यूपीएस नहीं है, आपके पास जनरेटर नहीं है, और जनरेटर और यूपीएस लेने के लिए एक जो स्टेटस की दौड़ है उसका भी आगाज हो गया। और लाइट जाते ही मेहमान सबसे पहली बात ही ये करते हैं, यूपीएस है? मैंने कहा जी हाँ है। मैंने अपनी बेगम से कहा, मैंने कहा जाओ जी यूपीएस चलाओ, वो अंदर से लाल टेंट जला के ले आए। मैंने कहा ये है जी यूपीएस, उतो फड़ो सरकार। सर वैसे स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से क्राइम रेट भी बहुत बढ़ गया है। हाँ, पाकिस्तान में तो इस हवाले से गालिबन कोई स्टडी नहीं हुई, लेकिन कुछ अरसा पहले जब नस्ल परस्ती का दौर था तो जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में इस हवाले से एक रिसर्च हुई थी कि वहां पे पिछले 4 सालों के दौरान क्राइम रेट में बहुत होशरुबा इजाफा हुआ था। तो उन्होंने एक कमेटी, एक कमीशन तश्कील दिया था जिसकी जो फाइंडिंग्स थी, उसने वजूहात जो जॉट डाउन की थी, उसमें तीसरे नंबर पर जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि पिछले 2 सालों के दौरान जो बिजली की फराहमी में तातुल बड़े एक गैप आ गया था, वो भी एक बड़ी वजह है क्राइम रेट में इजाफे की। वैसे जुनैद, तू मैं नहीं मैं कर रहा, वो तो मुझे पता है तुम हार ही जाती हो। लोड शेडिंग के कुछ फायदे भी हुए हैं। इरशाद यार, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तुम क्राइम रेट बता रहे हो इसमें तो घाटा हुआ है, कमी हुई है। वो कैसे? यार सारी रात अद्धा घर अंदर सेन में बैठ के खंगता रहता है, अद्धा सारी रात बाहर थड़े पे बैठा रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, हाय या अल्लाह वाह छड़ दे, तो चोर ने उधर किधर आना है। हाँ सही। और फिर सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है, ये जो हम रोते हैं कि हम लोग जी अब इकट्ठे नहीं बैठते, बैठते हैं तो टीवी के आगे बैठते हैं, आपस में बात नहीं करते, टीवी देखते रहते हैं। फायदा ये हुआ कि बड़े तहम्मुल के साथ सारा घर ड्रामा देख रहा होता है, एकदम बत्ती जाती है, फिर सारे ठुस हो के आपस में बातें करनी। ये बात तो वैलिड पॉइंट है वैसे इनका। कई सालों के बाद फैमिलियां आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। हाय हाय।
और फिर एक फायदा जो बड़ा ही अच्छा हुआ है, मैं तो छत पे जाने को तरस गया था। अच्छा, बहुत देर बाद अब छत पे भी बंदा शाम को चला जाता है, बल्कि बाल बच्चा भी जाके छत पे बैठ जाता है खुली हवा पे। बिल्कुल ये भी बिल्कुल। एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है यार। कई बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनको यही नहीं था पता कि आसमान पे रात को तारे भी चमकते हैं। सही, बिल्कुल। हाँ हाँ, उन्होंने अब कहना शुरू किया कि "उई, वो देखो क्या चमक रहा है, कितना सारा। वरना ज्यादा से ज्यादा चंदा मामू ही बेचारे देखते थे, वो भी ईद के ईद। सही। और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ, बच्चे सारा दिन सारी रात वो बैठ के गेमें खेलते रहते थे। कंप्यूटर गेम, अब शुक्र है घंटा बत्ती जाती है तो उधर की तरफ से बच्चों को आराम आता है। हाँ, सहनी सुकून भी मिलता है उन्हें। हाँ हाँ, वो कंप्यूटर छोड़ के गेमें छोड़ के माँ बाप के साथ भी को दो बातें कर लेते हैं, उनकी भी को सुन लेते हैं। वैसे बातें तो सही कर रहे हैं नहीं जी तो साहब। इसका मतलब लोड शेडिंग जारी रहनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने तो अपने मुर्शद पाक माए सदके जाऊं आए। मैंने तो अपने मुर्शद को ये चंद नुस्खे निकाल के दिए, अब इस दफा असेंबली में इसके फवायद बता दे। ओह। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। ये जो चौरी निसार हमले करता है ना मेरे मुर्शद पे, उसके लिए ये नुस्खा अच्छा रहेगा। ओह।